ये है जैक डॉर्सी, ऐसे अरबपति जो कि ट्विटर और स्क्वायर के फाउंडर हैं नवंबर 2017 में, और ये है जैक डॉर्सी मार्च 2021 में। इन 3.5 सालों के टाइम स्पैन में ऐसा लगता है कि जैक की उम्र 10 से 15 साल बढ़ चुकी है, और फिजिकल एजिंग को छोड़ें तो ऐसा लगता है कि जैक ने एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लिया अच्छे से। वो बहुत ज़्यादा शांत, रिजर्व्ड और बाकियों से दूर रहने लगे। तो जैक को आखिर क्या हुआ? इस अचानक से आए बदलाव को समझने के लिए हमें उनकी करियर की शुरुआत को देखना पड़ेगा और हाल ही में क्या बदलाव आया है वो देखना पड़ेगा। अगर उनके पहले बिजनेस की बात करें तो हमें 1990 में जाना पड़ेगा, जब उनकी उम्र 14 साल की थी। उस समय जैक ने एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि लोकल टैक्सी कंपनीज को उनके ड्राइवर्स डिस्पैच करने में मदद करी, उसको बनाने से गई। कुछ सालों बाद जैक यूनिवर्सिटी ऑफ मिजोरी में पढ़ाई की उन्होंने, जहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर साइंस में मेजर किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिजोरी में 2 साल कंप्लीट किया। उसके बाद वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में आ गए। उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी को भी ड्रॉप कर दिया, मगर उन्होंने वहाँ भी 2 साल दिए। उसके बाद फाइनल सेमेस्टर में उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया। कॉलेज के बाद वो सैन फ्रांसिस्को गए 1999 में और अपनी टैक्स की डिस्पैचिंग सर्विस को इम्प्रूव करने लग गए। उन्होंने अपनी सर्विस को काम में, जैसे कि इंटरनेट में ज़्यादा बढ़ाया, उसके साथ साथ डिस्पैचिंग करना कोरियर का और इमरजेंसी गाड़ियों का शुरू कर दिया। उसी समय जैक ने एक बीटा प्रोग्राम भी खोला, जिसकी वजह से ब्लैकबेरी के यूज़र्स है वो अपने दोस्तों और फैमिली वालों को अपना स्टेटस दिखा सकते थे। मगर जैक ये कहते हैं कि उस आइडिया को किसी ने भी ध्यान नहीं दिया इतना, तो इसकी वजह से उन्होंने उसको बंद कर दिया और अपनी डिस्पैच कंपनी पे ही फोकस रखा। और डिस्पैच कंपनी में जो चीज़ें थी वो सही नहीं चल रही थी, क्योंकि 2002 में वो .com क्रैश के नीचे आ चुके थे और उनकी अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ लड़ाई हो गई थी और उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था। उनके लिए बहुत बड़ा धक्का था ये, क्योंकि डिस्पैचिंग सर्विस जो थी उनकी फोकस पॉइंट थी लाइफ में जब से वो 14 साल के थे तब से, और वो वापस से अब ग्राउंड जीरो पे आ चुके थे। हारा वो फील करने के साथ ही जैक सेंट लुइस में वापस आ गए और अपनी बाकी के कुछ साल ज़िंदगी के वहीं बिताए, जो कि उनके अभी ज़िंदगी चल रही है उसी तरह से। जैक आगे गए, उन्होंने अपने नाक के लिए एक रिंग बनवाई और एक एस शेप टैटू बनवाया, और उसके बाद वो लाइसेंस मसाज थेरेपिस्ट बन गए। उनकी लाइफ सिलिकॉन वैली में बहुत बदल गई थी, मगर उन्होंने सारी चीज़ें पीछे नहीं छोड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने प्रोग्रामिंग जो है अपने साथ रखी थी, और उन्होंने एक चेयर मसाज सर्विसेज खोली थी प्रोग्रामर्स के साथ, जो कि हाथों के दर्द को दूर कर सकती थी। और जैसा कि आप गैस कर सकते हो, ये एफर्ट भी ज़्यादा गया नहीं, क्योंकि जैक वापस सैन फ्रांसिस्को आ गए 2005 में और एक प्रोग्रामिंग की जॉब ली ऑडियो नाम की कंपनी में। ऑडियो एक पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म था जिसने MP3 फाइल की जब शुरुआत हुई थी उसका फ़ायदा उठाया था। मगर 2005 में जब एप्पल ने अनाउंस किया कि iTunes भी अपनी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म को लेकर आएगा, तो इसी वजह से आईपॉड का क्यों डोमिनेंस था, ऑडियो को ऐसा लगा कि उनको एप्पल के अगेंस्ट कोई भी चांस नहीं है। मगर सच्चाई तो ये है कि मुझे ऐसा लगता नहीं कि उनको कोई भी दिक्कत होने वाली थी। अगर बात करें तो वो बहुत नए थे मार्केट में और बहुत पहले आ चुके थे, तो वो आराम से सर्वाइव कर सकते थे एप्पल के लिए। हम स्पॉटिफाई को ही देख सकते हैं कि वो जैसे ही रेडियो बंद हुआ उसके बाद आया, मगर फिर भी वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो जो ऑडियो की टीम है, उन्हें ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं लगा अपने बिजनेस में, तो वो देख रहे थे कि कंपनी को किस तरह से ख़त्म किया जाए। तो इसी समय जैक ने जो अपना आइडिया था मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का, पर एक इंसान के स्टेटस का, वो लेकर आए। नोआ ग्लास को ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और वो अपनी पूरी मेहनत कर रहे थे इसमें। और एवन विलियम्स और बिल स्टोन भी, ट्विटर के जो दूसरे को फाउंडर्स हैं, इतने एंथुजियास्ट नहीं थे इसके लिए, मगर फिर भी वो चल पड़े इस आइडिया पे। 21 मार्च 2006 में जैक ने पहला ट्वीट लिखा जिसमें उन्होंने कहा, जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर। उसी साल के बाद उन्होंने नए जो डायरेक्शन थी ऑडियो के इन्वेस्टर्स को दी, मगर उनके इन्वेस्टर इतने खुश नहीं थे, क्योंकि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं था जिसमें इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था। और क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, इवन ने अपने स्टॉक्स खरीद लिए, अपने नाम करा लिए इन्वेस्टर्स से, और जो कंपनी के CEO थे वो जैक को बना दिया। इसी के साथ साथ एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि जैक ने अपनी नाक की रिंग हटा ली थी और अपना टैटू भी कवर अप कर लिया था ताकि CEO जैसा दिख सके। मगर जैक के लिए बुरी बात ये थी कि जैक जब CEO बने वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बने। 2008 में एवन विलियम के साथ जब बोर्ड में जैक को निकाला गया और उनको ये कहा गया कि कुछ कारण थे उनको CEO ना बने रहने के लिए। पहला कारण ये था
कि जो जैक ने जो कांस्टेंट आउटेज होती थी ट्विटर में वो सही नहीं करी थी, और दूसरा जैक ने एक बैकअप सिस्टम नहीं बनाया था ट्विटर के लिए, और तीसरा ये था कि जैक जो है जल्दी चले जाते थे काम से क्योंकि उन्हें योगा क्लासेस और फैशन शोज में जाना होता था। जैसा कि आप देख सकते हो जैक हमेशा एक अलग इंसान रहे जिनका इंटरेस्ट काम से भी बढ़कर रहता है। ये बुरी बात नहीं है, मगर जो भी सारी टेक कंपनीज़ के फाउंडर्स हैं वो 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं जब उनकी कंपनी की शुरुआती दिन होते हैं, मगर जैक के लिए वापस से जब उन्हें ट्विटर से निकाल दिया गया तो उन्हें वापस ग्राउंड वन पे आना पड़ा। उन्होंने उनका ट्विटर स्टेक रखने दिया उनके पास, तो ये काफ़ी अच्छी बात थी। वो खुद को प्रूव करने के लिए जैक नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने लगे और उन्होंने स्क्वायर की शुरुआत करी। 2009 में जैक के दोस्त जिम मैकलेवी ने एक ग्लास का जो है वो नल बेचना चाह रहे थे $2000 का, मगर क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इसके वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी उनको। तो जैक ने सोचा कि कंपनी शुरुआत करने की जिसमें वो छोटे दुकानदारों से क्रेडिट कार्ड वगैरह एक्सेप्ट करवा सके, और ये जो है ऑफ कोर्स स्क्वायर बनने वाली थी। मगर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जैक किस तरह से स्क्वायर के शुरुआती डेज में खुद को रखने वाले थे। उनकी योगा और फैशन की जो आदतें थी उन्होंने उसको ट्विटर पे तो नहीं चला पाई, मगर वो बहुत अच्छे सीईओज बने जैसे स्टीव जॉब्स की तरह, क्योंकि उनके लाइफ का बहुत अजीब सा पार्ट था ये, क्योंकि कुछ ऐसे लग रहा था कि वो अलग ही बिहेव कर रहे हैं। इन पिक्चर्स को देखिए, अब मुझे तो ये मतलब पता नहीं कि वो स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं या फिर कोई फोर्स कर रहे थे इस तरह से दिखने के लिए, मगर एक चीज़ तो क्लियर है कि वो खुद नहीं थे इन फोटोज़ में। मगर एक अच्छी चीज़ ये थी कि जो उनका बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा चलने लगा था, कैरियर उनका अच्छा चलने लगा था, क्योंकि स्क्वायर तो रैपिडली ग्रो कर रहा था। मगर 2011 में इवान विलियम्स को ट्विटर से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से जैक को अपॉर्चुनिटी मिली ट्विटर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनने का, और नवंबर 2013 में ट्विटर पब्लिक गई, जिसकी वजह से जैक अरबपति बन गए $1.5 बिलियन के साथ। और कुछ समय बाद ही जैक जो है वापस ट्विटर के सीईओ बन गए अक्टूबर 2015 में, और उसकी वजह से उनकी नेटवर्क तो बढ़ती रही हमेशा। मगर वो ज़्यादातर हालांकि ट्विटर के लिए जाने जाते हैं, उनके जो सबसे ज़्यादा नेटवर्थ है उनकी $12.5 बिलियन की वो आ जाती है स्क्वायर्स की वजह से। अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो जब वो ट्विटर से फायर किए गए तो उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ थी लॉन्ग टर्म के लिए, मगर आज की बात करें तो ऐसा लगता है इस कहानी को देखते हुए कि ये चीज़ तो क्लियर थी कि वो एक टिपिकल सीईओ के मोल्ड में फिट नहीं हुए, क्योंकि कभी तो वो मसाज थेरेपिस्ट थे, कभी फैशन फैन थे, और बहुत सारी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी उनमें जो कि अच्छी थी बहुत सारी, तो और कुछ में सवाल भी खड़े कर सकते हैं अपन। मगर जैसे कि जैक हर रोज़ 5 माइल्स वॉक करते थे और ये कहते थे कि काफ़ी अच्छी हैबिट है, और वो कहते थे कि वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो वो खुद कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जैक जो है हर दिन एक बार खाना खाते थे या फिर 7 दिन में 7 बार खाना खाते थे। तो इसकी वजह से ये तो हालांकि ज़्यादा है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो वीकेंड पे फास्टिंग करते हैं, तो जिसकी वजह से वो हर हफ्ते 5 बार खाना खाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस हैबिट में तो काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े किए जा सकते हैं, मगर जो भी जैक का जो कैरेक्टर है वो बताता है ये। और इसी के साथ साथ क्योंकि जैक हमेशा कभी भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, जब उन्होंने ट्विटर के सीईओ बने तो उन्होंने अपनी नाक की रिंग को हटा दिया, और जब उन्होंने स्क्वायर का फाउंडेशन किया तो वो स्टीव जॉब्स की तरह एक्ट करने लगे। मगर जैसे उन्होंने स्टीव जॉब्स का एक्ट छोड़ा तो एक नॉर्मल टिपिकल टेक सीईओ का लुक बना के रखा, मगर वो कभी भी अपने रियल सेल्फ में नहीं थे। उनकी जो असली आइडेंटिटी थी वो हालांकि इधर से उधर जा रही थी जब से उन्हें ट्विटर से फायर किया था, मगर वो अब कोई भी सड़क पे चलते हुए नए खिलाड़ी नहीं थे जो कि अपना स्टार्टअप इन्वेस्टर्स को बता रहे थे। वो बहुत ही बड़े टेक बिलियनर हो चुके थे जो आसपास थे, और इसी के साथ साथ उनको एक तरह से बनना नहीं पड़ता था जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का भरोसा जीत सके। वो खुद जैसा बन सकते थे, और इसकी वजह से उन्होंने अपनी दाढ़ी बनाना शुरू कर दिया, रखना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ नोज रिंग पहनने लगे वो, और साथ ही साथ वो गंजे भी हो गए। तो ये चीज़ बताती है कि किस तरह से उनका बदलाव आया। मगर उनकी एज कैसे बढ़ी एकदम से? अब इसका रीज़न ये है कि दो तरफा है ये, क्योंकि सबसे पहला जो ऑब्वियस रीज़न है वो ये है कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर मिल रहा है पिछले कुछ सालों से। जब ट्विटर की शुरुआत हुई थी, बराक ओबामा जो उन पहले लोगों में से थे जो कि वो प्लेटफॉर्म यूज़ करते थे अपने खुद के कैंपेन चलाने के लिए, मगर इसके बाद भी ट्विटर इतना राजनीतिक नहीं था शुरुआती दिनों में। ज़्यादातर समय तो यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटीज़ अपने अपडेट्स पोस्ट करते रहते थे उनकी पर्सनल ज़िंदगी की और बिज़नेस को प्रमोट करते थे। मगर 2016 से ट्विटर एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहाँ पे जैक डॉर्सी को बहुत सारे सेंसरशिप लॉ सूट्स और पब्लिक का जो क्रिटिसिज्म है वो झेलना पड़ता है। इसी के साथ साथ
कुछ लोग ये सोचते हैं कि ट्विटर को है सेंसर करना नहीं चाहिए, और बाकी सारे ये सोचते हैं कि ट्विटर तो अपना काम नहीं कर रहा है अपनी मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने से रोकने के लिए। तो अब जो भी सच्चाई हो, दोनों साइड को ये लगता है कि जैक गलत कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ उन्हें बहुत ज़्यादा हेट मिलती है। और मैं ये आर्ग्यू करूँगा कि जैक डॉर्सी सबसे ज़्यादा नफरत किए जाने वाले CEO है मार्क जुकरबर्ग के बाद, और इसी की वजह से इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी के साथ बहुत सारा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा उम्र बढ़ने की समस्या आ जाती है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जैक पब्लिक के सामने अच्छा नहीं दिखाना चाहते खुद को शक्ल से कैसे भी, तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि वो अपनी दाढ़ी को डाई नहीं करते और मेकअप भी नहीं करते, इन सारी चीज़ें नहीं करते। मगर जो एक और गहरा रीज़न है कि जैक का भी रिसेंटली ट्रांजिशन हुआ है उनका इंटरनल गिल्ट, क्योंकि 2021 में जैक ने कोट कहा था कि अगर कोई दर्द में है तो मैं दर्द में हूँ। और कुछ सालों से जैक ने बहुत सारी चीज़ें देखी है, जैसे कैलिफोर्निया का कोलैप्स हुआ था उनके आसपास, और इसी के साथ साथ जो बेघरों की पॉपुलेशन है कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और महामारी की वजह से तो और भी चीज़ें ख़राब हो गई। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो है जैक डॉर्सी एक हीरो है महात्मा गांधी की तरह कुछ भी, मगर जो चीज़ दिमाग में रखने वाली ये है कि जैक के पास खोने के लिए या फोकस करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो वो शादीशुदा है और उनकी कभी शादी भी नहीं हुई थी और उनके कोई भी बच्चे नहीं है। तो जैक के लिए उनका काम और उनकी हॉबीज़ ही चीज़ें बची है। उनका पैसा अब वो किसी के लिए बचा नहीं सकते, क्योंकि किसी के साथ वो शेयर नहीं कर सकते। और वो मुझे लगता है कि इसी बात की वजह से गिल्टी होते हैं कि उनके पास इतना सारा पैसा है और उनका शहर, उनकी कम्युनिटी सफ़र कर रही है। और जैक डॉर्सी ने ये कहा था कि वो अपना सारा पैसा पूरी ज़िंदगी भर में दे देंगे और वो बड़ा करने की शुरुआत से नहीं डरते। पिछले साल ही उन्होंने $1 बिलियन चैरिटी को डोनेट किया था, जो कि उस समय 28% था उनकी नेटवर्थ का। परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा बड़ा है ये जितना हमने देखा है। दिन के आखिर में जैक काफ़ी अच्छे इंसान रहे, मगर वो अपनी जो सिलिकॉन वैली की आदत है और अपने एम्बिशंस को सच्चाई में बदलने के लिए बदल भी गए थे। मगर अब क्योंकि वो बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, तो जैक ने ये चूज़ किया कि वो जो है वैसे दिखाएंगे, और वो ये कोड देते हैं कि सी द इम्पैक्ट सेल्फिशली इन माई लाइफ टाइम। तो क्या आपको लगता है कि जैक डॉर्सी सिलिकॉन वैली के सबसे कम समझे जाने वाले इंसान हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको उनकी जीवन अच्छा लगता है। और इसी के साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी सवालों के लॉजिकली आंसर्स के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।